भीख मांगना बंद करो। गुरुजी ये चीज़ जिस दिन तुमने फॉलो कर ली, समझ ली, कसम से बता रहे हैं कि तुम उसी दिन रईस हो जाओगे। हम लिख के दे रहे हैं, अभी यहाँ पे लिख के दे के अपने साइन करके तुम्हें दे रहे हैं। जिस दिन से तुमने भीख मांगना बंद कर दिया, उस दिन से तुम्हारा सारी चीज़ें होने लगेंगी। भीख मांगने का मतलब यहाँ पे समझाते हैं तुम्हें कैसे। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, अब देखो कुछ लोग कह रहे थे भैया यहाँ पे लिखते का हो बोर्ड पे, ये चीज़ें तो लिखने वाली नहीं होती। लिखते हम इसलिए हैं कि कोई भी हम फुटेज इसमें ऐड नहीं करना चाहते तो हम भी स्टॉक वीडियो से ला के यहाँ पे फुटेज ऐड कर दें, लेकिन हम वो बिल्कुल नहीं चाहते। हम चाहते हैं जितना रॉ एंड रियल रहे। 100 लोग देखेंगे, 200 लोग देखेंगे, 500 लोग देखेंगे, पर्याप्त है मेरे लिए। हमें नहीं चाहिए 50 लाख व्यूज़, ठीक है। देखो, भीख मांगना बंद करने का मतलब यार यहाँ पे है, सबसे पहला है रिलेशनशिप वाली भीख। अब तुम्हें किसी से हो गया प्यार, ठीक है, तुम्हें किसी से प्यार हो गया, अब बातें चल रही, सब कुछ चल रहा, उसने तुम्हें कर दिया ब्लॉक। अब तुम वहाँ भीख मांगे चलाए हो बिल्कुल कि हमें वापस आ जाओ या हमें हमसे बात कर लो या कर लो। काहे के लिए करनी होगी, खुद आई, नहीं करनी होगी भाड़ में जाओ। देखो ये एटीट्यूड नहीं होता यार, ये होती है एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि भीख मांगना जब तक तुम चालू रखोगे सामने वाला भीख मंगवाता रहेगा। अगर दोनों तरफ से इस तरीके की मेच्योरिटी है कि उधर से भी भीख मांग ली जा रही, कभी कभी तुम भी मांग ले रहे हो, तो बात अलग है, तो फिर अलग जोनर में हो गया। हमेशा अगर तुम ही झुक रहे हो, तो हमेशा तुम ही भीख मांग रहे हो, तो यकीन मानो जिंदगी भर तुम भीखें मांगोगे और आखिरी में जाके तुम रोगे। क्योंकि कभी भी ये देखो, जाके गरीबों से कोई प्यार मोहब्बत या कुछ भी बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। सबसे पहली बात समझो, जिसके पास ताकत नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। ताकत का मतलब यहाँ हर चीज़ से है, चाहे वो पैसा हो, शरीर की ताकत हो, दिमाग की ताकत हो। इसलिए हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पे काम करो, भीख मांगना छोड़ दो। अब कोई है कि हम जैसे रनिंग की ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, दौड़ते हैं जो, उसकी डिफेंस की ट्रेनिंग भी हम देते हैं ऑनलाइन। अब हम 500 रुपये मेरा चार्ज है, ठीक है। अब हम किसी से बोलते हैं, अगर मतलब मेरे पास वैसे तो जितने आते हैं सब पेमेंट वाले ही आते हैं, कोई फ्री वाला नहीं आता, लेकिन फिर भी 2 4 5 10 फ़ोन रोज डेली आ जाते हैं कि भैया हमें वो दौड़ना है, और क्या कहते हैं, फिर हम पहले उनकी प्रोफाइल चेक करते हैं, ठीक है। अगर प्रोफाइल पे ऐसा है कि मतलब देखा कि वाकई में इसकी कंडीशन नहीं है, तो हम फ्री में ही ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन हम जब ये देखते हैं कि सब कुछ है फिर भी वो भीख मांग रहा है और उनको लग रहा है ये 500 रुपये बचा के वो अपना बहुत भला कर दे, तो हम तो सीधी बात एक गाली देते हैं, फ़ोन रख देते हैं, ख़त्म काम, हमें नहीं लेना देना, हमें धर्म भाव करने में ना हम बैठे यहाँ पे। इसलिए हम तुमसे बोल रहे हैं कि भीख मांगना छोड़ दो। भीख जब तुम मांगते हो, मेंटेलिटी तुम्हारी भिखारियों की तरीके हो जाती है। अब भिखारियों का मतलब ये नहीं कि हम उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, उनकी इज्जत बेइज्जती कुछ होती ही नहीं, पहली बात तो, ठीक है। वो तुम्हारे घर आ जाएंगे, तुम बैठा लोगे उनको, अंदर तक नहीं घुस तो बारी से पैसा दे के भगा देते हो, तो इसलिए कोई ज्ञान न देना। हम बस इतना बता रहे हैं, भीख किसी भी चीज़ की मत मांगो। अब तुम्हें कहीं पे किसी की किताबें चाहिए तो तुम उससे बार बार फ़ोन करके बोलो नोट्स किसी के चाहिए, अब तुम उसको बार बार घुसे होगे अपने नोट्स दे दो, ये कर दो वो कर दो, मन होगा उसका शेयर करेगा, नहीं मन होगा नहीं देगा, खत्म बात, अपने तैयार कर लो। लेकिन हम देख रहे हैं आजकल हर चीज़ में भीख मांगी जा रही, खासकर इसमें प्यार मोहब्बत में, आशिकी में बिल्कुल चरणों में गिरे जा रहे हैं। यार तुम सच बता रहे हैं, अपनी मेंटेलिटी को गरीबों वाली बना रहे हो, और ये मेंटेलिटी बनी रही तो लाइफ में कुछ नहीं होना। देखो, हम मेरे वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ ये होता है कि हम मोटिवेशन बिल्कुल ना दें। मोटिवेशन मेरा बिल्कुल मत लिया करो, क्योंकि हम वो देते भी नहीं, हम सिर्फ रियलिटी चेक देते हैं तुम लोगों को। अगर तुम किसी से ये बोल रहे हो बार बार कि आ जाओ आ जाओ, वो एक बार तुम्हारे पास एहसान करके आ जाएगा, दोबारा तुमने जरा सा तेज आवाज़ करी, जरा सा तुमने कुछ उठपटांग किया, फिर वो धमकी देंगे हम चले जाएंगे, फिर क्या करोगे, फिर रोगे तुम, तो तुम्हारी ज़िंदगी इसी में चलती रहेगी। समझो मेरी बात को, ठीक है। तो भीख मांगना बिल्कुल बंद कर दो, किसी भी तरीके से, कोई भी किसी भी हम यहाँ पे कोई एग्जांपल नहीं दे रहे, तुम्हारी लाइफ में क्योंकि अलग सरकमस्टांसेस होंगे, ठीक है। किसी भी तरीके की भीख मांगना बंद कर दो, किसी भी तरीके की, कहीं से कुछ भी हो, भीख नहीं मांगनी है। जो करना है खुद के दम पे करना है। किसी से, हाँ, अगर तुम्हारे पास कुछ चीज़ें तुम्हें करनी है और उसके लिए नहीं है तुम्हारे पास पैसा, किसी से उधार लो, उनसे बोलो कि भैया 10,000 रुपये 5,000 रुपये जितना भी चाहिए हमें दो, हम तुम्हें 1,000 रुपये बढ़ा के वो भी करके देंगे, जैसे भी देंगे। किसी का एहसान मत लो कि तो उसने दे दिया कि जाओ अच्छा रख लो, हम कभी नहीं मांगे, वो 5 साल बाद आएगा तुम्हारे पास वापस और सुना के जाएगा, ठीक है, कि हमने इनको दिए थे। इसलिए भीख कभी किसी की मत लो। जो अगर किसी ने तुम्हें 10 दिया है तो उसका तुम 25 लौटा के दो, 50 लौटा के दो, समझ रहे हो। ये होता है मैन एटीट्यूड। अपना एक एटीट्यूड बना के रखो इस तरीके का कि किसी से भीख ना मांगनी पड़े, और जिसने अगर दिया भी है, चाहे वो प्यार हो, पैसा हो, कुछ भी हो, उसको दुगना दे के दो। अब किसी ने 1 लाख दिया तो उसको 2 लाख थोड़ा दिया होगा जाके, हम वो चीज़ें नहीं कह रहे हैं, ठीक है। हम बस इतना बता रहे हैं कि भीख नहीं मांगनी अपन को किसी भी चीज़ में हो। और हम बता रहे हैं भीख नहीं मांगोगे तो तुम 3 चीज़ों पे काम करोगे। सबसे पहला काम करोगे अपनी स्ट्रेंथ पे, जो कि है 3 टाइप की। सबसे पहला है मन बुद्धि वाली स्ट्रेंथ, दूसरा है शरीर वाली स्ट्रेंथ, और तीसरा है पैसे वाली स्ट्रेंथ। ये 3 स्ट्रेंथ पे अपन को काम करना है, ये 3 सेक्टर पे काम करना है। मन बुद्धि का मतलब ये है इमोशनल मेंटेलिटी अपनी मजबूत करनी है, रईसों वाली।
रईस का मतलब यहाँ पे पैसे से नहीं है। इसका मतलब क्या है, मैं मेंटेलिटी कैसे करनी कि रिलेशनशिप में अगर जिसको रहना है प्यार मोहब्बत में, प्यार से रहो तो रहो, जिसको जाना है दोबारा रोको मत उसको, जिसको जाना है गेट खोलो भगाओ। किसी को कुछ भी पैर पड़ने की कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर इतना तुमने खुद को मजबूत कर लिया तुम एक वाकई में एक आदमी बन जाओगे। दूसरा है शरीर की स्ट्रेंथ। हाँ, इसके लिए तो खैर हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, ठीक है। देखो बॉडी की स्ट्रेंथ होना क्यों जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है तुम भले कुछ ना हो, लेकिन अगर एक बार तुम्हारी पर्सनालिटी इस तरीके की है कि तुम दिखते ठीक हो, मतलब थोड़ा सा अब पेट तुम्हारा निकला है, चर्बी है बिल्कुल पूरा, कोई मतलब नहीं, सूखे डंडा रखे हो तुम, सामने वाला तुम कुछ भी बने रहो दो झापड़ मार के चला जाएगा। तो थोड़ी सी अपनी पर्सनालिटी को भी मेंटेन करो, चाहे जो चीज़ें कर रहे हो। और तीसरा है पैसा। आजकल अगर इस पे काम नहीं किया तो सारी चीज़ें बर्बाद हैं, पैसे पे काम नहीं किया तो सब कुछ बर्बाद है, तुम कुछ भी कर लो। इसलिए इसके लिए भी ध्यान देना जरा। और जब ये तीनों चीज़ें तुम्हारे पास होंगी, तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी, भीख मांगना क्या, तुम कुछ नहीं मांगोगे, किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ोगे कभी कुछ मांगने के लिए, ठीक है। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था, समझ में आया तो बढ़िया है, नहीं समझ में आया तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, मत देखो फिर। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।